सीट शेयरिंग मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद पांडे जी हैं, जो दिल्ली गए थे और इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठक हुई, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या कुछ आप लोगों ने डिस्कशन किया, वो सारी बात जो है विनोद जी बताएंगे। क्या बातचीत हुई सीट शेयरिंग को लेकर? राज्य में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए जो गठबंधन के साथी हैं, हम लोग एक जगह बैठे वहाँ, और कांग्रेस के तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण लोग आज इस बैठक में भाग लिए। मुकुल वासनिक जी थे, अशोक गहलोत जी थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, मोहन प्रकाश जी थे, और यहाँ के जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, और हम लोग 4 सदस्यीय जो लोग गए थे पार्टी के तरफ से, उनके साथ में बैठक हुई। और राज्य में जो 14 लोकसभा सीट है, उन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इन विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की। ये बात सही है कि सीट पर भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी वो उस परिस्थिति में या उस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको आपके सामने अभी रख दें। जब फाइनल बातें हो जाएंगी फिर हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। लेकिन हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य और ध्येय है कि राज्य में जो 14 लोकसभा सीट है, उस सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी कैसे जीते, ये हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। और इस विषय पर हम लोगों ने बातचीत की है, और इसके बाद जो हम लोग बैठक करेंगे और जो भी बातचीत हुई है, हम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के सामने, माननीय गुरु जी के सामने उन बातों को रखेंगे, और फिर जिस तरह का दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेगा, वो अगली बैठक में हम लोग इसको अमली जामा पहना देंगे। चर्चाओं में बात यह भी है कि कांग्रेस जो है एक तरफ जो है अपने आप को बड़ा भाई होने का दावा करते हैं, आप लोग जो है खुद को बड़ा भाई बताते हैं, तो ऐसे में जो है कई तरह की जो चीज़ें हैं, अटकलें हैं, तो इस पर विराम लगाइए और कहिए मतलब कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा है और कौन जो है। तो बड़प्पन है आपका मेरा कि हम किसको बड़ा भाई और किसको छोटा भाई मानते हैं, लेकिन आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। तो निश्चित रूप से, और कांग्रेस पूरे देश में गठबंधन के अंदर बड़े भाई की भूमिका में है, तो एक जो तालमेल होना चाहिए हम लोगों के साथ, वो तालमेल बना हुआ है। और वो तालमेल के साथ ही इस राज्य में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी सीट गठबंधन के साथी लड़ेंगे, उन सीटों पर हमारी विजय हो। कितनी मजबूती के साथ इस बार आप लोग 14 लोकसभा सीट पर जो है लड़ेंगे कि पिछली बार के कंपेयर में इस बार की अगर बात करें तो जैसा देखेंगे कि 12 जो है बीजेपी के खाते में है, 2 आप लोगों के पास है, तो इस बार क्या तैयारी है? लग रहा है कि कुछ जो है जो आंकड़े हैं वो बदलने वाले, तस्वीर बदलने वाली है, या फिर जो है बीजेपी जैसा दावा कर रही है कि इस बार आप लोग का सुपड़ा भी साफ हो? देखिए, बिल्कुल तस्वीर बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो आने वाले चुनाव में खोखला साबित होगा। आप देख लेंगे हमारी तैयारी जो है वो किस तरह से है, और उन तैयारियों के विषय में हम बहुत चर्चा नहीं करने जा रहे हैं आपके सामने। लेकिन गठबंधन के साथियों की जो तैयारी है, निश्चित रूप से उस तैयारी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होगा वो गठबंधन के पक्ष में उसका रिजल्ट। अच्छा, दावेदारी तो बता सकते हैं कि जैसे जेएमएम बता रही है, आरजेडी अपना दावेदारी पेश कर रही है, कांग्रेस दावेदारी पेश कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रुझान है? वो कितने सीट पर लड़ना चाहती है? ये मत बताइए कि कितना सीट पर लड़ रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन का एक प्रमुख दल है, और हम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेवारी को बखूबी जानते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ना हम मांगने गए थे और ना कोई हमको देने वाला है। हमको तय करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट, या यूँ कहें कि राज्य में जो 14 लोकसभा सीट है उसको कैसे जीते, हमारी चिंता ये है। और हम उस दिशा में अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो बैठक भी हुई है उसमें भी इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। अब इसका चिंतन मंथन होगा, और उसके बाद अगली बैठक में हम लोग सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने रखेंगे। एक जरूरी सवाल, सीएम को, मुख्यमंत्री को 8वां समन एक तरह से कहें ईडी ने पत्र भेजा है, और संभवतः ये 8वां समन है। 16 से 20 जनवरी को जो है उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। 8वें समन को किस तरीके से देख रहे हैं आप,
और ईडी का जो ये एग्रेसिव जो है जो चल रहा है, एग्रेशन जो चल रहा है, उसको किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ले रही है? देखिए, इस विषय में मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं फ्लाइट में था और निश्चित रूप से इस विषय में जो जानकारी हम लेंगे उसके बाद ही हम कोई टिप्पणी करेंगे। और मैं सही बता रहा हूं कि इस विषय में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए कि सीएम क्यों नहीं जा रहे हैं ईडी के पास? मैंने कहा कि मुझे जानकारी होगी, मैं आपको बता दूंगा, और इसके पहले जो हुआ है आपके सामने है। अभी अगर सम्मन आया है तो उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जानकारी लेने के बाद। एक आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई मुद्दों पर घेरा उन्होंने, खास करके जो है यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस सलाहकार जो है सीएम के, उसका भी जिक्र किया। अवैध माइनिंग हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, कई चीज़ें पर जो है आप लोगों पर निशाना उन्होंने साधा। और कांग्रेस भी उनके इस मुद्दे में, और उनका जो ये निशाना था उसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं थी। तो दिल्ली से जो है जिस तरीके की जो ये हो रही है, बातें हो रही है बीजेपी की तरफ से, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि छवि को धूमिल करने की कोशिश है? क्या है, क्या मानते हैं? नहीं, उस दिशा में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है, लेकिन महंगाई पर, बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके नेता चुनाव के समय में ये बोलते हो कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे के साथ में जो लोग आते हैं और वो अगर हम पे उंगली उठाते हैं तो ये हास्यास्पद है। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। ये हमारे साथ विनोद पांडे जी थे, जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो अगली बैठक जो है तक जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in